सुमित जी, अब अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात कर लेते हैं, जो ट्रंप कल तक रूस को धमकी दे रहे थे, आज रूस को नसीहत दे रहे हैं। ट्रंप ने पुतिन को कहा कि नई मिसाइलों के परीक्षण करने की बजाय आप यूक्रेन रूस का जो युद्ध है वो रुकवा दीजिए। एक हफ्ते में जंग खत्म होनी थी, लेकिन 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या वजह है कि धमकी देने वाले ट्रंप के अब सुर बदल चुके हैं? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जो सबसे पहले हम आपको बता दें मोनिका जी, ट्रंप और नेटो की हवा निकल गई है। ट्रंप और नेटो के हौसले पस्त हो गए और ऐसा डरे हुए हैं कि कोई हालत। क्यों? देखिए, पुतिन ने पहले वो न्यूक्लियर ट्रायड वाली अपनी ताकत दिखाई कुछ दिन पहले, फिर यूक्रेन की ठुकाई पिटाई कर दी जो हमने प्रेडिक्ट किया था होगी। और मैंने कहा था आपको, पुतिन कोई बड़ा धमाका करने वाला है। पुतिन ने एक मिसाइल बनाई है जिसका नाम है स्काईफॉल, एक रशियन में बुर्शनिक XXC-11 स्काईफॉल। स्काईफॉल मिसाइल ऐसी है, ये क्रूज मिसाइल है जी, इनके लो अल्टीट्यूड पे रहती है। रडार्स के लिए इसे डिटेक्ट करना बहुत असंभव है और इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर डाले कि ये और लो अल्टीट्यूड पे रहे, रडार इसे डिटेक्ट न करे। इसकी एक विशेषता है, इसकी विशेषता है मोनिका जी, जो इसका भी परीक्षण हुआ था, पुतिन ने डिक्लेयर कर दिया सफल परीक्षण है, 100% मिसाइल सेट है। मतलब अब इसको फौज में इंडक्ट किया जाएगा। अब इस मिसाइल की विशेषता क्या? पहले यारिस का टेस्ट किया था उसने कुछ दिन पहले, 4-6 दिन पहले। अब ये स्काईफॉल में हड़कंप क्यों मच गया? यारिस पे इतना हड़कंप नहीं मचा, क्योंकि स्काईफॉल का जब परीक्षण किया, ये 15 घंटे आसमान में रही, 15 घंटे। और स्पीड कितनी वो हमें नहीं पता, उसके बारे में औपचारिक कुछ डाटा है नहीं। 15 घंटे आसमान में रही, 100% एक्यूरेट है। और ये कन्वेंशनल वेपन या न्यूक्लियर वेपन दोनों को कैरी कर सकती है। चलिए ऐसे बोलेंगे सुमित भाई, ऐसे तो बहुत मिसाइलें हैं, पर इसमें जो विशेषता है मोनिका जी, वो ये है कि इसकी एंड्योरेंस लिमिटलेस है। ये पूरी धरती का चक्कर लगा के वापस आ सकती है। इसमें आसमान में रहने की क्षमता अपार है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंजन है पीछे जो इसको चलाता है ना, वो सॉलिड है प्रोपेलेंट्स है, ना वो लिक्विड प्रोपेलेंट्स है, ना वो रैमजेट है। 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, रैमजेट। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का इससे बना इंजन है। मतलब अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर फिट किया गया जो इंजन को शक्ति देता है। यानी कि इसमें आकाश में रहने की अपार क्षमता है। ये दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक आसमान में रह सकता, चक्कर काट सकता और कभी भी आप इसको एक निशाने पे लाओगे। ये क्रूज मिसाइल है, इसकी स्पीड रशिया ने मतलब अंडर एक स्ट्रैटेजी डिक्लेयर नहीं की है। इसकी विशेषता मैं आपको बताऊं, ये इतनी लो फ्लाइंग मिसाइल है, अगर आप 15 माले के फ्लैट में रहते हैं तो आपको अपने खिड़की से दिख जाएगी। 50 मीटर ऊपर तक ये जमीन के निकल सकता है। इसने इतनी लो लेवल की क्रूज मिसाइल दुनिया में कोई नहीं है। और जहां ये गिरेगी, कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड तो लेके जाएगी जाएगी। आप इसको मान लीजिए, अमेरिका आप धरती का चक्कर काटा रहे हो, ऐसे ऐसे कहीं बोले यहाँ जा, एकदम यहाँ जाएगी। मतलब उसके पास रिएक्शन का टाइम नहीं होगा। पुतिन का कहना, कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, जहां ये गिरेगी तो इसका जो न्यूक्लियर इंजन है पीछे, उसमें कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिविटी जरूर है। मान लीजिए कन्वेंशनल वेपन भी लगाया, इसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं लगाया, पर मान लीजिए गिरी है लॉस एंजलिस पे, भगवान न करे ऐसा कभी हो, अगर लॉस एंजलिस पे गिरती है तो जो तबाही कन्वेंशनल वेपन करेगा, पर कुछ ना कुछ रेडिएशन का भी एलिमेंट है। आप बताओ ये आप क्यों कह रहे हो? और ये आइडिया पुराना है और इसमें दुनिया के हर मुल्क ने हाथ पैर मार के छोड़ दिया। 1950 में प्रोजेक्ट प्लूटो बना था। प्रोजेक्ट प्लूटो बनाया था अमेरिका ने। उन्होंने कहा यार हम भी ये मिसाइल बनाएंगे, पर 50-52 के आसपास उस प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया गया। क्यों? कह रहे इसमें रेडियो एक्टिविटी का और रेडियो एक्टिव लीक का इतना खतरनाक है कि भाई ये तो विनाशकारी मिसाइल है। ये प्लूटो उन्होंने शेल्फ कर दिया। आज के डेट में परिस्थिति ये है, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, भारत, इंग्लैंड, किसी का भी नाम लीजिए, कोई भी इस टेक्नोलॉजी के आसपास भी नहीं है। न्यूक्लियर पावर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी क्रूज, 50 मीटर की हाइट पे भागने वाली। स्पीड कितनी है? हाइपरसोनिक है नहीं है, वो स्पीड रशिया ने डिक्लेयर नहीं की, वो भी पुतिन की स्ट्रैटेजी। हो सकता है हाइपरसोनिक भी हो सकता है। और एस मैन्यूअर, जैसे ब्रह्मोस एस मैन्यूअर करता है, जैसे टारगेट के ऊपर आता है, एक एस शेप में ऐसे आता है। यानी कि एस, यानी कि जो इंटरसेप्शन सिस्टम है उसे पता ही नहीं लगता कि कहां से गिरेगी। जैसे एस ऐसे यहां गिरी, यहां गिरी, यहां गिरी, यहां गिरी, या आगे गिरी, ऐसे ऐसा हाफ सर्कल होता है, 8 से थोड़ा छोटा। तो इंटरसेप्शन सिस्टम्स के लिए उसको इंटरसेप्ट करना, इसीलिए ब्रह्मोस को बड़ा मुश्किल होता है। जितने रशियन टेक्नोलॉजी के फीचर है सब इसमें डाले गए, इसलिए पुतिन कह रहा है इसे कोई सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। पुतिन के पास एक ऐसा मिसाइल और भी है, मिसाइल का टॉर्पीडो है, वो अगेन न्यूक्लियर पावर्ड है। वो दुनिया की, अगर आप रशिया से चलाओ, चिले में शिप होगा, उसको डुबाने की शक्ति रखता है, अगेन न्यूक्लियर पावर्ड है। और मोनिका जी, जहां वो हिट करेगा, इतनी वो 4
से 7 मीटर की सुनामी लाने की क्षमता रखता है आफ्टर द ब्लास्ट। ब्लास्ट के बाद 4 से 7 मीटर की सुनामी भी वहां आएगी। तो पुतिन इंटरेस्टिंग। के पास, मैं हमेशा कह रहा हूं, इसके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो दुनिया में किसी, ऑर्शनेट की बात करें, सम्राट की बात करें, प्रिसाइडन की बात करें, अब हम स्काईफॉल की बात करें, ये जितने भी मिसाइल हैं, इसके आसपास अमेरिका की कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है अमेरिका के पास। अमेरिका की परिस्थिति है वो, तो उनके पास तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी नहीं है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में उनकी चीखें निकल रही है। अब ये न्यूक्लियर प्रोवर्ड क्रूज मिसाइल तो मतलब 20 साल आगे का खेल है। अब ऐसी परिस्थिति में वर्ल्ड के पावर डायनेमिक्स बदल गए हैं। मतलब डेडमैन स्विच तो रशिया के पास था ही था। अब इस मिसाइल के बाद वो चाहे, अगर आपका शिप या सबमरीन आप जाके अंटार्कटिका में छुपा दो, चाहे रशिया, तो अंटार्कटिका में भी उसको ठोकने की क्षमता रखता है। ये किसी के पास है नहीं। वैसे भी जो सबसे ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल है वो रशिया के पास ही, जो लगभग लगभग 18,000 मील तक जा सकती है। इसकी रेंज भी उसके आसपास बताई जा रही है, पर जो इसका एंडोरेंस है वो लिमिटलेस है। मतलब टेक्निकली ये इसका रेंज कुछ भी नहीं है, कहीं भी पहुंच सकती है। तो इसको लेके बड़ी चिंता का कारण तो अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप को जो पता लगा, जब नेटो को पता लगा, कहते हैं ना क्या, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब यह लड़ सकते तो नसियती डोला दे डालो, फंड की नोचे। ये जो ट्रंप कल तक पुतिन को दान दिखा रहा था, अपने वो हाथी वाले दान दिखा रहा था, बिल्कुल। धमका रहा था, डरा रहा था, कह रहा भैया आज जरा युद्ध रोक लेते। मतलब जी। तुम्हारे कहने से होगा क्या? तुम्हारे विम्स एंड फैंसीज पे युद्ध चलेंगे और रुकेंगे? ये जरा कोई हमारे शहनशाह जमान डोनाल्ड ट्रंप को बता दे।